सारे एरर्स में ऊपर नंबर 1 से लेकर ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ओरिजिनल एंट्री, ट्रांसपोजिशन, कंप्लीट रिवर्सल और कंपनसेटिंग एरर, ये जो 7 तरह की हमने टाइप्स पढ़ी। अब इनकी जब करेक्शन की बात होती है, उन एरर्स की करेक्शन जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, इनकी करेक्शन की जाए। कैसे की जाए वो हम देखेंगे। Here we are going to deal with the correction of those 7 types of errors which do not affect trial balance. But before correction, always identify the type of error and then rectify or correct the error using the following steps. तो following steps क्या है? 1, 2 and 3। जरा देखो क्या है ये। तो वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, उनकी करेक्शन इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए की जाए। अच्छा, लेकिन करेक्शन करने से पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो एरर है किस टाइप का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर इज इंपॉर्टेंट। जब आइडेंटिफाई होगा तो उसके हिसाब से तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, करेक्ट करेंगे। हमें पता ही नहीं है गलती क्या हो रही है, तो उसको सही कैसे कर सकते हैं। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स अप्लाई करने से पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर करो और उसके बाद ये नंबर 1, 2 एंड 3 काम करो। अब ये नंबर 1 क्या है? किसी भी एरर को सही करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल एंट्री। फिर आपको यह समझ आनी चाहिए कि व्हाट द रॉन्ग एंट्री हैज मेड, कि असल में क्या होना चाहिए था और गलती क्या हुई। असल में क्या होना चाहिए था इज स्टेप 1, गलती क्या हुई ये ढूंढना इज स्टेप 2। अब गलती का सुधार कैसे हो, व्हाट वुड बी द करेक्टिंग एंट्री, इट्स द स्टेप 3। तो याद रखना, स्टेप 1 को हम नाम देते हैं एक्स का, ये हम अपने लिए नाम दे रहे हैं। स्टेप 2 का नाम दे लेते हैं वाई का, और स्टेप 3 को नाम देते हैं जी जेड का नाम दे देते हैं। तो जब भी कभी हम एरर्स की करेक्शन करेंगे तो हम हर एरर के लिए सबसे पहले सोचेंगे कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल एंट्री, असल में होना क्या चाहिए था। नंबर 2, व्हाट द रॉन्ग एंट्री हैज मेड, कि गलत क्या हुआ। एंड नंबर 3, व्हाट वुड बी द करेक्टिंग एंट्री, कि अब इसको सही कैसे किया जा सकता है। तो एरर्स की करेक्शन के लिए हम हमेशा एक्स, वाई, जेड एंट्रीज बनाएंगे। एक्स फॉर एक्चुअल एंट्री, Y फॉर रॉन्ग एंट्री एंड Z फॉर करेक्टिंग एंट्री। तो आपके बाद जब भी कभी मैं एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त X लिखूं तो आप समझ जाए एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए, Y लिखूं तो आप समझ जाए कि हम बात करेंगे कि गलत क्या हुआ। और जब कभी मैं Z लिखूंगा, Z एंट्री, तो Z एंट्री का मतलब जब हम करेक्शन करने जा रहे हैं एरर की, इसको करेक्ट कैसे किया।